सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20,000 या 30,000 रुपए से आप एक ऐसा घर से चलने वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें रोज के ऑर्डर आते हों और धीरे धीरे आप उसे एक छोटी फैक्ट्री में बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अक्सर लोग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है भारी मशीनें, बड़ा सेटअप और लाखों की इन्वेस्टमेंट। लेकिन सच ये है कि ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, रोज इस्तेमाल होते हैं और जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, हर घर में सफाई होती है, रोज होती है। फर्श साफ करने के लिए झाड़ू या वाइपर इस्तेमाल होता है और यह चीज हर कुछ महीनों बाद बदलनी भी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिंपल सा प्रोडक्ट बनाता कौन है और कितना कमाता है? यहीं से एक मजबूत बिजनेस आइडिया निकलता है। यह बिजनेस है होम क्लीनिंग वाइपर यानी फ्लोर वाइपर, पोछा वाइपर मैन्युफैक्चरिंग का। जी हाँ, घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और रबर फ्लोर वाइपर बनाना एक कम लागत और हाई डिमांड वाला बिजनेस है। अगर हम शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिक लेवल पर आपको एक सिंपल मैनुअल असेंबलिंग सेटअप चाहिए होता है, जिसमें प्लास्टिक वाइपर हेड, रबर ब्लेड और मेटल या प्लास्टिक हैंडल के पार्ट्स होते हैं। ये सारा रॉ मटेरियल आपको आसानी से होलसेल मार्केट में मिल जाता है। आप 30,000 से 60,000 के अंदर रॉ मटेरियल और बेसिक टूल्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप रेडीमेड पार्ट्स लेकर सिर्फ असेंबलिंग करें तो मशीन की भी जरूरत नहीं होती। एक नॉर्मल फ्लोर वाइपर बनाने की लागत लगभग 120 से 180 रुपए तक आती है, क्वालिटी के हिसाब से। और यही वाइपर मार्केट में 250 से 350 रुपए तक आसानी से बिक जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 40 से 50 वाइपर भी असेंबल करके बेचते हैं तो हर पीस पर लगभग 100 रुपए का प्रॉफिट मानकर आपका डेली प्रॉफिट 4,000 से 5,000 रुपए तक हो सकता है। महीने का हिसाब लगाएं तो यह 80,000 से 1 लाख तक जा सकता है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपका सेल्स चैनल मजबूत हो, जैसे लोकल किराना स्टोर्स, प्लास्टिक शॉप्स या ऑनलाइन ऑन ऑर्डर्स। इस बिजनेस में बिजली का खर्च बहुत कम होता है क्योंकि भारी मशीनें इस्तेमाल नहीं होती। मेंटेनेंस भी लगभग न के बराबर होती है। बस रॉ मटेरियल की लगातार सप्लाई जरूरी है। लोकेशन के लिए आप घर का एक छोटा कमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट के पास काम करें तो रिटेलर्स तक सप्लाई देना आसान हो जाता है। अगर आप इसे मीडियम लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ले सकते हैं जो प्लास्टिक पार्ट्स खुद बनाती है। इसकी कीमत 2 से 5 लाख तक होती है। लेकिन फिर आपकी प्रोडक्शन 200 से 300 वाइपर रोज तक बढ़ सकती है और प्रॉफिट भी काफी बढ़ जाता है। रिस्क भी समझना जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क क्वालिटी का है। अगर रबर ब्लेड अच्छी नहीं हुई तो वाइपर जल्दी खराब हो जाएगा और ग्राहक वापस नहीं आएगा। दूसरा रिस्क मार्केट कंपटीशन का है, क्योंकि पहले से ही सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटी बेहतर रखें और थोड़ा यूनिक डिजाइन या मजबूत बिल्ड दें। आखिर में बस इतना याद रखें, कामयाबी हमेशा छोटी शुरुआत से ही आती है। अगर आप आज एक छोटे कमरे से 50 वाइपर बना रहे हैं तो कल आप एक ब्रांड भी बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग सोचते रहते हैं और कुछ लोग शुरू कर देते हैं। आप किस तरफ हैं, यह फैसला आपका है।